इस समय मौजूद हैं नंद बाबा मंदिर के सेवायत श्री गौरव गोस्वामी जी और श्री बाल मुकुंद गोस्वामी जी। इनसे हम जानते हैं यहाँ पर कल जन्माष्टमी मनाई जाएगी और परसों जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले राधे राधे सर। राधे राधे सर। यहाँ का नंदगांव का जन्मोत्सव क्यों खास है? देखो, नंदगांव जो है वो नंदलाला का घर है, क्योंकि अन्य जितने भी संप्रदाय हैं, आप अगर ब्रज में बात करें, जितने भी मुख्य जो मंदिर हैं वो मंदिर हैं, ये घर है। तो घर में जो उत्सव होता है, जैसे बालक का जन्मदिन होता है, अब कोई अन्यत्र कहाँ मनाएगा, ये तो माता पिता बताएंगे या गांव वाले बताएंगे वही कि बालक का जन्म कब हुआ है या जन्मोत्सव कब मनाया जाना चाहिए। तो यहाँ का जो जन्मोत्सव है, नंदोत्सव है, क्योंकि कंस के डर से जब गोकुल महावन की तरफ जब नंद बाबा वास करते थे वहाँ, तो उनके डर की वजह से उन्होंने कोई इतना बड़ा जो है दिव्योत्सव नहीं मनाया। लेकिन जब वो नंदगांव में आ गए, क्योंकि यहाँ पर्जन्य जी की तपस्थली ये रही है, तड़ाक तीर्थ में काफ़ी समय तक पर्जन्य जी ने यहाँ तप किया है, और वहीं अपने घर लौट के व्यक्ति आता है जब कहीं से प्रताड़ित हो जाता है, तो जब लौट के वो यहाँ वास करने लगे तो उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपने नंदलाला का यहाँ नंदोत्सव मनाया। नंदोत्सव में बड़े विविध मंगलगान उत्सव और बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयाँ। आप पद वगैरह भी लिखते हैं, मैंने सुना है, टोडरमल के नाम से। तो कुछ हमारे दर्शकों को आप यहाँ जो समाज गायन होता है और अपने आपने जो रचित आपके जो रचित हैं वो पद कुछ गा के सुनाइए हमारे दर्शकों। देखो, बहुत सुंदर एक यहाँ की बधाई है, मेरे तो चलो ठीक है, लेकिन जो सुंदर बधाई है वो ये, ए बधाई को दिन नी को आज बधाई को, ए बधाई को दिननी को आज बधाई को। तो ये जो गान है, जैसे अब आप सुन रहे हैं, तो ये मंगल गान, ये दिव्य जो रसिक हुए हैं, उन्होंने जो लीला देखी है। रसिक कौन कौन? देखो, नंददास जी हैं, सूरदास जी हैं, ये अष्टसखा, ये ठाकुर जी के परिकर हैं। अब हम जो कवित्व शक्ति से कोई जो चीज़ लिखते हैं वो ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन उन लोगों ने जो लीला देखी है वो गाई है। तो अब ये बड़ा उत्सव है और वो लोग हम लोगों के आदर्श हैं। हमारा जीवन अगर कहीं उन पर टिका हुआ है तो उन लोगों की जीवनी पर ही टिका हुआ है। जिस मार्ग को उन बड़ों ने दिखाया है, हम उस पर चल के कम से कम कुछ झलक ठाकुर जी की लीला की, प्रेम की प्राप्त कर सकें। यानी हम कह सकते हैं कि मध्यकाल के जो कवि हुए हैं और खासकर जो अष्टछाप के जो कृष्ण भक्त के जो कवि हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए पद वगैरह लिखे हैं, उनका गायन यहाँ समाज गायन में होता है। देखो, कवित्व और भक्त रसिक ये दो विविध आयाम हैं। मतलब इन पे हम एक दूसरे को, इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो कवि और कवित्व शक्ति होती है, तो रामधारी सिंह दिनकर भी कवि हैं और राष्ट्र कवि हैं, लेकिन भक्त कवि होना, सूरदास होना किसी की बस की नहीं है। तो साहित्य में कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास और कवि खद्योत्सम जहते हैं करत प्रकाश। बाकी कवि तो उनके सामने पटबीजना हैं कि कहीं कहीं प्रकाश दिखाते हैं, लेकिन ये तो चंद्र सूरज हैं, ये साहित्य जगत के चांद और सूरज हैं। क्यों? क्योंकि सूरदास जी जो हैं वो लीला, अब जैसे एक पद है जो यहाँ अष्टमी के दिन गाया जाता है, बड़ा ही सुंदर पद है, वो है, हेरी ब्रज भयो ए मेहर के पूत, जब यह बात सुनी सब आनंदित सब लोग, गोकुल गुणित गुणी। जब सूरदास जी को लीला का स्फुरण हुआ तो सर्वप्रथम उन्होंने इस पद को गाया कि वल्लभाचार्य जी जो उनके गुरु हैं महाप्रभु जी, उन्होंने जैसे ही उन पर कृपा दृष्टिपात किया तो उनके अंदर लीला स्फुरण हो गया हृदय में, और उन्होंने सर्वप्रथम जो उनको लीला दिख रही है, मतलब जब अंत में इसमें पद में ये आता है, सुन सूर सबन की यह गत जिन हरि चरण भज। तो कहते हैं कि सूरदास जी सोवर में प्रवेश करने लगे यशोदा मैया के पास, तो तुरंत वहाँ रोक दिया। और ये जो पंक्ति है ये महाप्रभु जी ने पूरी करके, सुन सूर सबन की यह गति जिन हरि चरण भजे। तो ये जो लीला है, ये रसिकता का जो मार्ग है, ये व्यक्ति को अगर वो सच्ची साधना के साथ करे तो वो सब देता है, जिस सब के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी जो है वो अपनी साधना को करते हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों ने हमसे सवाल पूछा था, नंदगांव बरसाना के बीच में आज भी वैवाहिक संबंध नहीं होते हैं, क्या कारण है उसका? वो ठाकुर जी का आदर संबंध है, हम लोग उसमें नहीं कर सकते हैं। जो ठाकुर जी को उच्च मानते हैं ना, वही उन्हीं को मानते हैं। वहाँ पे जो उनको ठाकुर जी का संबंध है तो उच्च संबंध मानते हैं उनको, इसलिए आपस में उनका नहीं होता है। इसका मुख्य कारण एक ये भी है कि जैसे जो राधा कृष्ण जैसा जो युग्म है, जो जोड़ा है,
जो राधा कृष्ण जैसा जो ये कोई और नहीं हो सकता। वो दिव्याति दिव्य जोड़ी है। तो आज अगर जैसे मान लो कोई रिश्ता जुड़ जाएगा नंदगांव और बरसाने का, तो वो उस व्यक्ति के साथ रिश्ता विशेष मानेंगे कि ये हमारे ही हैं। लेकिन अब क्या है, वो रिश्ता गौड़ हो जाएगा जो ठाकुर जी और उसका है। तो वो लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हमारा जो राधा कृष्ण का परंपरागत जोड़ा, आज हम चलें, देखिए बहुत जगह ये बात कही जाती है, सब लोग कहीं भी ससुराल में अगर मेहमान आदि जाते हैं तो बड़ा सादर सत्कार करते हैं, लेकिन जो हृदय वाली बात रहती है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बरसाना में अगर उनको दिखाई भी दे गए तो जैसे प्राण न्यौछावर करते हैं, अपने क्या चाहिए आपको, मतलब वो सब चीज़ प्रस्तुत करने को तैयार होते हैं, अपने प्राण तक। हमने ये बात अपने स्वयं स्वतः देखी है। बरसाने वालों के अंदर इतना प्रेम, इतना इतना मतलब असीम प्रेम जिसका वर्णन नहीं। नंदगांव वालों के लिए और उनकी भी रिश्तेदारियां हैं अलग, लेकिन वो उन लोगों को इतना नहीं मानते हैं जितना हम लोगों को मानते हैं। हम जानते क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इन सब रिश्तों से ऊपर एक श्री जी और ठाकुर जी का, राधा रानी का और नंदलाला का रिश्ता है, जो हमारे यहाँ प्रमुख है। और उसकी प्रमुखता को, उसके सौंदर्य को और उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो सौंदर्य है, उसको बनाए रखने के लिए कि सदैव ये ऐसा ही बना रहे, उसके अलावा कोई दूसरा संबंध करने से कतराते हैं और उसे नहीं करते हैं। ये अब 21वीं सदी चल रही है और जैसे हमारे ब्रज में संस्कृति है कि अपनी बेटी का पानी नहीं पीते हैं। यहाँ आते हैं तो जैसे ससुर आया या सास आई तो अपने बेटी के ससुराल जाते हैं तो पानी नहीं पीते हैं, या फिर दामाद उधर जाता है तो उसको दान दक्षिणा देते हैं। क्या राधा रानी और कृष्ण के संबंधों को निभाते हुए बरसाना और नंदगांव में ऐसा आपने उदाहरण कोई देखा है या चल रहा है? बिल्कुल 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 सत्य बात है। और जो बुजुर्ग हैं बरसाना के, मतलब जो अब भाई हैं, वो तो मतलब किसके? राधा रानी के जो भाई हैं, जो वहाँ से जो युवक हैं, नवयुवक आकर तो जैसे हम लोग जाते हैं तो वो, लेकिन बरसाना के जो अपनी पुत्री श्री जी को मानते हैं, जो बुजुर्ग आज भी हैं, वो नंदगांव का पानी तक पीने से परहेज करते हैं। विदा देते हैं उधर? हाँ बिल्कुल, विदा में तो मिलनी होती है। आप बाकायदा अगर आप समाज देखेंगे तो समाज गायन में दोनों दल होते हैं। सोहिले में दो सजनी समधि अंक भर भर के मिले, कि जो सोहिला, जब ये जो गान होता है मंगल गान, उसमें दोनों नंदगांव और बरसाना के समधि आप खड़े होकर देखेंगे कि दोनों समधि अंक भर भर के मिले, दोनों गले लग के एक दूसरे से मिलते हैं और इस परंपरा को बड़ी सुंदरता के साथ निभाते हैं। आपकी उम्र 50 से ऊपर है लगभग, तो आपने कोई ऐसा उदाहरण देखा है अपनी आंखों से कि नंदगांव में कोई बरसाना का बुजुर्ग आया हो, पानी ना पिया हो, या फिर आप बरसाना गए हो, आपको वहाँ विदा दिया हो कि आप कृष्ण के सखा हैं? नहीं, ऐसा होता है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ विदा भी मिलती है और बड़े बूढ़े आते हैं, यहाँ पानी नहीं पीते हैं यहाँ पे आके, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाते हैं, जैसे मान सम्मान होता है, जैसे विदाई देते हैं अपने मेहमान को देते हैं, उसी हिसाब से मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो पद होता है, दोनों समधी आपस में मिलते हैं। तो कब? ये परसों होगा, ये पद है परसों, मतलब जन्मोत्सव के वाले दिन जो मिलनी होगी। हाँ, वो होगी, ये होगा। तो कोई ऐसा पद जो इस बात को यहाँ पुष्ट करता हो? बहुत सुंदर एक पद, तो क्या एक मतलब बहुत सुंदर यहाँ का जो है एक ब्रिज का, आप उसे लोकगीत भी कह सकते हैं, पद भी कह सकते हैं। हरि बरसाने में असल ससुरार, हमारो न्यारो ना तो। नंदगांव वाले लोग कह रहे हैं। में ये कह रहे हैं कि बरसाने में असल ससुराल, अब हमारो न्यारो विलक्षण हमारा संबंध है। अरि लाला गयो ए बधौआ नंद के, अरि नंदीश्वर आयो ए धाय, हमारो न्यारो ना तो बरसाने में असल ससुरार, हमारो न्यारो ना तो। अरे लाला 1 लाख तो घोड़ा दीने, कौन ने? वृषभानु बाबा ने 1 लाख घोड़ा दिया दाहिज में। अरे लाला 1 लाख तो घोड़ा दीने, अरे कोई 2 लाख दीनी ब्याई गाय, हमारो न्यारो ना तो बरसाने में असल ससुरार, हमारो न्यारो ना तो। बहुत सुंदर ये पद है आगे तक। लाला सूरदास की बिनती चिरजियो नंद को लाल, बहुत सुंदर, मतलब इसको भाव को बड़ी सुंदरता के साथ आज भी आप अगर राधाष्टमी की शाम को, राधाष्टमी जिस दिन मंगलगान समय होता है वहाँ पर सुबह, और रंगीली गली में आप बरसाना में आप जाओगे तो नंदगांव के ग्वालवाल आपको बड़ी सुंदरता से
चंदन लगा के बड़े बगलबंदी पहन के इसको गाते हुए आपको आज भी आपको आज भी गाते हुए वो मिल जाएंगे। ये परंपरागत जो पुरानी संस्कृति है इनको निभाते हुए। भगवान की तो बहुत सारी लीलाएं हैं, तो जितना चर्चा करेंगे उतनी कम पड़ती जाएंगी। अब हम अपनी बात पे आते हैं। यहाँ जो जन्मोत्सव कल है, यानी 27 अगस्त को और 28 को जन्मोत्सव है, कल जन्माष्टमी है, उसको लेकर के क्या तैयारियां यहाँ होती है, क्या क्या आयोजन होते हैं? इनसे बात करें। देखो यहाँ पे बरसाने से आते हैं, यहाँ पे खूब सजावट होती है, सजावट, और सभी दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, तो वही तैयारी होती है यहाँ पे। ये ऐसा है, सप्तमी के दिन, जैसे आज सप्तमी का दिन था, आज सुबह मंगला में यहाँ के जो ठाकुर जी के जैसे भक्त रसिक हैं, तो यहाँ आनंद घन जी महाराज जो हैं, जिन्होंने यहाँ की सेवा संस्कृति आदि को प्रारंभ किया है और प्रमुख यहाँ के गोस्वामी जो रहे हैं, उनका आज जन्मोत्सव है। तो आपको बधाई हो। और आपको और उनके बधाई उत्सव में यहाँ सबने बड़ा सुंदर मंगलगान किया। हमारे एक पूर्वज श्री राम शरण शर्मा जी ने बड़ा सुंदर उनका एक पद लिखा था अपने समय पे, उनकी बधाई के लिए आज उसका भी गान किया गया और बड़ी सुंदरता से मंगलगान की समाज आज हुई। उसके बाद अब शाम को समाज गायन होगा, उसमें भी बड़े सुंदर सुंदर मंगल गाए जाएंगे। कल जो है, कल का जो दिन है, जो हम कल मतलब जन्माष्टमी जो मान रहे हैं, तो जन्माष्टमी में हम सुबह 9 बजे से यहाँ मंगलगान उत्सव शुरू हो जाएगा। ब्रज भयो मेहर के पूत आदि बड़े बड़े पद जो हैं ये सब गाए जाएंगे। और उसके बाद शाम को जो है बरसाना से लोग बधाई लेने के लिए यहाँ आएंगे और बधाई प्राप्त करेंगे। या दोनों बधाई कैसे देते हैं? लड्डू जो है उनके लिए कितना बड़ा बनाया जा रहा है, खूब बड़े बड़े लड्डू होते हैं, आधी किलो का। अरे हाँ, और बड़ा ही होगा। और उससे मतलब जो है यहाँ आप देखेंगे तो दोनों दल नंदगांव बरसाना के बैठेंगे और बड़ी गोस्वामी समाज की बड़ी सुंदर समाज यहाँ पे आयोजित की जाएगी। और उसमें मतलब इस संबंध से जुड़े हुए पद आदि जो है वो सब गाए जाएंगे। पदों में एक जगह आता है कि घर घर ते आयो टीको। ये जब ये है क्यों है कि ठाकुर जी की जब जन्म हुआ तो ब्रजवासियों में इतना उत्साह आया कि उन्होंने घर घर से संबंध टीके ठाकुर जी के लिए। लेकिन उनको जो विशेष रूप से पसंद है, जो उनके बरसाने वाले ससुरारिया पहले ही आ जाएंगे। और उसके बाद दूसरे दिन जो है, अब शाम को रात में यहाँ पर बड़ी सुंदर ब्रह्माणी ढाड़ी जो बधाई देते हैं, ढाड़िन उनका रूप धर के यहाँ आएंगे। और उनकी ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की पत्नी वो ब्रह्माणी, वो ढांडी ढाड़न का रूप रख के नंदगांव आती हैं। और यहाँ रात्रि में आप देखेंगे 9 बजे से बड़ी सुंदर लीला का मंचन होता है, 3 घंटे का। बधाई का कार्यक्रम भी रहेगा 8 बजे से। उसके बाद 9 बजे से वो लीला मंचन, 9 साढ़े 9 बजे से लीला मंचन होगा। और उसके बाद रात्रि में यहाँ जन्माभिषेक के दर्शन होंगे, सुंदर अभिषेक होगा। उसके बाद सुबह में जो है नंदोत्सव मनाया जाएगा। बरसाना के लोग पुनः आएंगे, नंदगांव बरसाना के बीच में बड़े सुंदर सुंदर मंगल गान होंगे। शिव जी की शंकर लीला होगी, शंकर जी दर्शन करने आते हैं। और बांस बधाई होगी बड़ी सुंदर, वो भी अपने आप में परंपरा है। और यहाँ बधाई में सब लोग नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, बड़ी सुंदरता से नंदोत्सव को मनाया जाएगा। ठाकुर जी जो है बंगली में आएंगे, दोनों कृष्ण बलराम, और पालना में ठाकुर जी के दर्शन होंगे नंदलाला के बड़े सुंदर स्वरूप में। छोटी सी उनकी टोपी होगी, जो रोज मुकुट होता है वो नहीं होगा। और एक जो बधाई के लिए विशेष रूप से जो उनका श्रृंगार है वो धराया जाएगा, जो जैसे छोटे बालक का होता है। और उसमें खेल खिलौने बहुत सुंदर, मतलब बड़े सुंदर। अच्छा, जन्माष्टमी पे राखी भी बांधने की परंपरा है, कुछ इस तरह का क्या मामला? ऐसा है कि जो नंदगांव की जितनी भी बहनें हैं उनका एक बड़ा सुंदर भाव है। जो रक्षाबंधन होता है उस पर वो राखी नहीं बांधती, वो क्या है, वो इंतज़ार करती हैं कि हमारी यशोदा मैया के जब लाला होगा, भाव ये है, तो वो भी तो हमारा भैया होगा, पहले हम उनको राखी बांधेंगे, उसके बाद सबको राखी बांधेंगे। इसीलिए नंदगांव में बहुत प्राचीन समय से पहले वो जो बहनें आती हैं, बुआ आती हैं, वे पहले श्री नंदलाला के हाथ पे सुबह राखी बंधेगी, उसके बाद शाम को सबके यहाँ। मतलब कल नंदगांव में रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा, परसों मनाया जाएगा। जब ठाकुर जी का जन्म रात्रि में हो जाएगा, सुबह उत्सव नंदोत्सव के दौरान तो राखी बंधवा देंगे वो, और उसके बाद अपने घर घर में वो रक्षाबंधन भी मनाएंगे। ये बड़ा एक सुंदर भाव का ही तो विषय है, और भाव ही सबसे भक्ति का जो प्रमुख आधार है वो भाव है। ठाकुर जी का जो ये मार्ग है, इसमें कहते हैं ये ज्ञान जो है शुष्क हो जाता है, आगे चलो ज्ञान बड़ा रूखा भी होता है, वो जो किसी की समझ भी नहीं आता, उसको पचाना बड़ा मुश्किल है। तो जो प्रेम है वो अगर साधारण व्यक्ति भी करता है तो प्रेम सबको ग्राही होता है और बड़ा सरस लगता है। तो ये प्रेमी जनों की लीला है, भाव की लीला है। तो ये सब भाव से पूरे ब्रजमंडल में बड़ा सुंदर सब जगह उत्सव मनाया जा रहा है। अब चाहे उसे कोई 26 में मनाए, 27 में मनाए, 28 में, अपनी अपनी परंपरा है। लेकिन पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि कभी भी सप्तमी संयुक्त जो है अष्टमी, उसको नहीं मानना चाहिए। अष्टमी और नवमी जहाँ तो एक दिन बढ़ाकर ही माना जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जो संध्या आदि हैं
गायत्री आदि में जितने भी विप्र लोग जो हैं, पहले वही लोग जो है ये सब बनाया करते थे, जो पंचांग हैं, कैलेंडर आदि। अब तो सब लोग ज्योतिष सीखने लग गए हैं तो सभी बना रहे हैं। तो उसमें क्या होता था कि जिस समय की वो संध्या ले रहे हैं, उन्होंने संकल्प लिया आज नवमी का, तो दूसरे दिन जब अब दोपहर में लग जाएगी उसका मतलब नहीं है। दूसरे दिन जो तिथि सूर्य नारायण देखेंगे उसी को वो मानकर उसमें से संध्या लेंगे, उसको कहते हैं उदयात की तिथि। तो उदयात तिथि में यहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं। शुरू से बड़े बड़े मंदिरों में आप बांके बिहारी जी देखेंगे, राधा रमन जी, वहाँ भी यही मनाया जा रहा है। तो अष्टमी के लिए विशेष है कि नवमी संयुक्त हो तो उसे श्रेयस्कर माना जाता है। उत्सव तो कभी भी, लेकिन जो योग होता है वो उस तरीके का है और सबकी अपनी अपनी मान्यता है, परंपरा है, उनका भी सम्मान है। अगर कोई 26 में करता है बहुत अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं 26 करो, 27 करो, 28 करो, पूरे वर्ष करो, ठाकुर जी का उत्सव है। जितना उत्सव हो जाए उतना ही अच्छा है। अच्छा है ठाकुर जी का। हाँ, कभी भी मतलब इस चीज़ में उलझना नहीं चाहिए और बहुत सुंदर मतलब ठाकुर जी को भाव अपने अर्पण करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गोस्वामी जी ने बहुत बहुत सारी हमें गूढ़ बातें यहाँ की बताई, इनके लिए विशेष आभार। तो आप हमारे साथ बने रहिए और भी लोगों से हम बात कराएंगे। जब तक के लिए राधे राधे।